जी, तो बिहार का नाम एक अलग तरीके से लिया जाता है। जी, जी। और महिलाओं के साथ तो अत्याचार जो था वो बहुत ही चरम पर था। किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर देना, कुछ भी कर देना। आपसे और न्याय पार्टी के लोग ही विरोध किए थे कि बच्चे को टिकट दे दिए। जी, आज अगर इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं माई का लाल जो मुझे चुनाव हरा दे कि मैं और ब्रह्मा की लकीर को बदल दूंगा, चुनाव जीत कर जाऊंगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि राम मंदिर के स्थान पर ही हॉस्पिटल का निर्माण हो? दोस्तों नमस्कार, आपके चैनल पे आज ढखवा नगर पंचायत के सभासद माननीय श्री हरकेश पाठक जी आए हैं और हम लोग चर्चा करते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एनडीए या उसके साथ जो दल मिल करके बिहार में अपना आधिपत्य जमाए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को और उनके साथ लगे हुए सभी दलों को, नीतीश कुमार जी को भी। पाठक जी, आप बिहार में जिस प्रकार से कई बार नीतीश जी ने अपना आधिपत्य जमाया और इतना विरोध होने के बाद भी अपनी सरकार को फिर से बिहार में कब्जा पा जाना या कह सकते हैं कि कुर्सी पा जाना, इसके बारे में आपको क्या कहना है? तो बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने हमको इनवाइट किया अपने न्यूज़ चैनल पे और मैं सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपका जो प्रश्न है बिहार की चुनाव को लेकर, बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है, तो हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले बिहार के बारे में कि अगर आपको भारतवर्ष को जानना है जी जी, तो सबसे पहले आपको बिहार को जानना पड़ेगा। जी जी, बिहार अपनी परंपराएं जी और ज्ञान के लिए पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व में भी जाना जाता है। जी, कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी किसी भी प्रकार की खोज की शुरुआत होती है जी, तो बिहार का नाम एक अलग तरीके से लिया जाता है। जी जी, और आप राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करेंगे जी जी, तो जो नीतीश जी का ग्राफ है जी जी, वो लालू जी के राजनीतिक कैरियर के समय में, जब एक समय था बिहार में लालू जी का बड़ा वर्चस्व था जी जी जी, और लोग उनको बिहार का मसीहा मानते थे। जी जी, तो उस समय एक तरफ बिहार का मसीहा वो माने जाने लगे और दूसरी तरफ जंगल राज, जो कि पूरी तरीके से बिहार की जो जनता थी, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी और महिलाओं के साथ तो अत्याचार जो था वो बहुत ही चरम पर था। किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर देना, कुछ भी कर देना, और न्याय की यहाँ तक कि लोगों के साथ गलत करने के बाद उनको तो मार दिया जाता था, उनका कहीं पता नहीं चलता था कि कहाँ गए वो लोग। तो ऐसी स्थिति में जंगल राज को खत्म करने के लिए वहां की जनता जब उब गई तो एक नीतीश जी के रूप में जो व्यक्ति उभर कर सामने आए, आज इनको पूरा बिहार नहीं, प्रदेश नहीं, भारतवर्ष जानता है, विदेश में लोग चर्चा करते हैं नीतीश जी की। तो जो ये ग्राफ है ये जनता के द्वारा बनाए गए नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश जी कुछ स्वयं नहीं है, जनता ने इनको नीतीश जी बना दिया। पाठक जी, जैसे आपका कहना, मेरा जो आपका मतलब मुझे समझ में आया कि जब नीतीश कुमार के पहले की सरकार थी जी, बहुत ज्यादा गड्ढा था जी, विकास का मुद्दा अहम दिखाई दिया पूरे चुनाव में, जी, पूरा और जंगल राज दिखाई दिया, नारियों को सम्मान लेकर के आपने चर्चा किया शॉर्टकट में। आपका कहने का मतलब है उस समय पूरी तरीके से आराध्य जनता थक चुकी थी, बिल्कुल एक नेता खोज रही थी। जी, जी, और नेता आने के बाद हम तो जब इलाहाबाद पढ़ते थे वहाँ कभी कभी चर्चा होती थी, बिहारी भाई रहते थे, मैं तो कहता यार भाई बिहार की पहचान क्या है? जी, जी, तो वो लोग कहते थे यार बिहार की पहचान यही है कि कहीं चले जाओगे अगर रास्ता दूर तक नहीं दिख रहा है, अगर बिजली का खंभा दूर तक नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए बिहार में आप पहुंच चुके हैं। लेकिन अब चर्चा करने के बाद उन्हें मित्रों से वो कहते हैं कि यार घर घर तक खंभा जाना, लाइट पहुंचना, आवास पूरी तरीके से सब लोग तृप्त हो जाना और राशन के मामले में भी तृप्त हो जाना, वो लोग बताए इसका भी कारण है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार विकास के मामले में बहुत चरम पर रहे। उत्तर प्रदेश में हर समय कहा जाता है कि रोजगार के नाम पे चर्चा होता है, लेकिन वहां नीतीश कुमार जी समय समय पर रोजगार निकालते रहे। शायद यही कारण है कि आज वो फिर से पूर्व बहुमत में एनडीए को मिला करके पूर्व बहुमत में लाए। और आपके नजर में कि
एनडीए की भूमिका है वहां लाने में कि नीतीश कुमार की, या वहां जो अहम दल, जो कुछ दल विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, उनकी भूमिका है? जी जी, देखिए आजकल क्या होता है कि परिवार में हर सदस्य का एक अलग वर्चस्व होता है। कई लोग कोई किसी क्षेत्र में जा रहा है, कोई किसी क्षेत्र में जा रहा है। तो बिहार की जो राजनीतिक स्थिति होती है, चाहे वो विधानसभा स्तर की, पूरे प्रदेश में विधानसभा के स्तर की जो राजनीति होती है, तो हर व्यक्ति का एक अलग अलग वर्चस्व होता है। जैसे नीतीश जी का ये नहीं कहा जा सकता है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व वहां पे बहुत ज्यादा था या उसी के कारण नीतीश जी को मिला है। ये कंबाइंड, मतलब जो नीतीश जी का काम था वो नीतीश जी का हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था वो एक अलग था। तो दोनों को जब एक ट्रैक पे जोड़ा गया, और इसी में एक तीसरे जो बिहार की इस समय जो युवा पीढ़ी है, जी, वो एक चहेते, जिसे कहा जाता है ना कि बहुत चहेते, एक समय था, लालू जी का समय था, एक समय आ गया नीतीश जी का समय आ गया। तो नीतीश जी का समय तो निरंतर चल ही रहा है। इसी बीच में हमारे युवा नेता जो केंद्र में इस समय मंत्री भी हैं, जी, और योगी जी, मोदी जी और अमित शाह के लिए हनुमान जी का काम करते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव था, तो जो अटकलें लगाई जा रही थी, माननीय श्री रामविलास पासवान जी, जो बड़े ही अच्छे कैडर के नेता थे, जी, उनके पुत्र हैं श्री चिराग पासवान जी, जो इस समय केंद्र में मंत्री भी हैं, और उनको लोकसभा के समय लोकसभा की 5 सीटें मिली थी। देखिए, विचार करने वाली बात है कि 5 सीटें मिली उनको, और 5 की 5 वो जीत गए। जी। तो कहीं ना कहीं ये 3 महाशक्तियां जब इकट्ठा हुई, भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति थी, नीतीश जी का जो ग्राफ था, उसके बाद चिराग पासवान, जो भी कमी इन दोनों लोगों से जो कमी बची, उस कमी को अपनी और ताकत लगाकर चिराग पासवान जी ने दोनों लोगों को मजबूत कर दिया। तो ये जो त्रिमूर्तियां हैं वहां पे, तो इनका एक अलग वर्चस्व बन गया। दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि वहां सभी दलों की अहम भूमिका थी, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास जो वहां दल मिले हुए थे नीतीश कुमार को मिला करके, कहीं ना कहीं दल अपने आप में वर्चस्वशाली थे, जनता से मिले हुए थे। जहां वहीं देखा जाए, महागठबंधन के साथ मजबूती दल नहीं जुड़ा हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी या मोदी जी या राजनाथ जी किस प्रकार से सामंजस्य बनाए थे कि जितने भी वहां जनता से जुड़े हुए दल थे, इनके साथ थे। शायद ये कारण ये भी रहा होगा चुनाव में कुर्सी पाने का। बिल्कुल। देखिए, हर आदमी को लगता है कि हर पार्टी की विचारधारा होती है कि उनको अगर अपना वर्चस्व बनाना है, जी, तो उसके लिए अच्छे काम करना है, जी, अच्छी विचारधारा, अच्छी नीतियों के साथ आपको ग्राउंड स्तर पे लागू करना, और वो नीतियां, जी, जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, वो धरातल पर पहुंचनी चाहिए। जी। और इन चीजों को कौन पहुंचा सकता है? उन व्यक्तियों को आपको जोड़ना पड़ता है। जी। तो राजनीतिक जो विचारधारा रही है, राजनीतिक जो परिवेश रहा है, उसमें सबका जो अलग अलग वर्चस्व था, उसको कहीं ना कहीं लोगों को पहचाना गया, उनकी कद्र की गई, और भारतीय जनता पार्टी ने सबको अहम मौका दिया। जी, वही बात, विशेष मुद्दा यही था। और मेरा कहना है कि कम उम्र में विधायक बनने वाली माननीय मैथिली ठाकुर जी के बारे में आप कहेंगे, जिस हिसाब से पार्टी के लोग ही विरोध किए थे कि बच्चे को टिकट दे दिए, आज बच्चा अपना वर्चस्व लहराया, एक बच्ची वर्चस्व लहराया, नारी सम्मान को बढ़ाया, इसके बारे में आपको क्या कहना? जी। देखिए, अखंड भारत अपनी सनातन धर्म संस्कृति के लिए पहचाना जाता है, और इस देश में भिन्न भिन्न वर्ग समुदाय के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, और अनेकता में एकता इस देश की बड़ी विचारधारा, बड़ी पहचान। तो जो मैथिली ठाकुर जी की आप बात करेंगे, तो सबसे पहले बात, एक चीज मैं अब यहाँ पे और कहना चाहता हूँ कि मैं और हम, जी, जो भी सारे लोग हैं, जितने लोग हैं, सब एक अलग अलग समुदाय से आते हैं। तो अपने धर्म के अनुसार जो उनकी नीति धर्म होता है, उसके ट्रैक पर ही चलते हैं। और भारत वर्ष के लिए दोनों चीजें, जैसे आज संविधान की मांग है, संविधान पे लोग अपनी विचारधारा रख रहे हैं, तो धर्म के कारण धर्म और संविधान को कहीं ना कहीं एक टोल किया जा रहा है। जैसे आप अभी, कोई भी व्यक्ति आता है, कुछ बोल के चला जाता है, ठीक, संविधान ने सबको आजादी दी है, लेकिन आप करिए, आप अपनी विचारधारा रखिए, लेकिन किसी धर्म के प्रति आप कुठाराघात मत करिए। बिहार में यही हुआ। मैथिली ठाकुर जी की आप बात करेंगे, तो किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी पार्टी है, उन्होंने किसी को चुन लिया, उन्होंने दे दिया, तो अब उनकी पार्टी में विरोध है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध रहा, वो विरोध की स्तर तक रहा। ये हमें लगता है कि चुनाव के अंतिम पायदान तक वो खत्म हो गया, सामंजस्य बना लिया गया। दूसरी चीज,
आप अगर किसी व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, आप विरोध करते करते, किसी राजनीतिक दल का विरोध करते करते, उस पार्टी का ही विरोध करिए, उस दल का विरोध करिए, लेकिन आप देश का विरोध मत करिए। अब जैसे अभी कुछ भी चीजें होती हैं, पहलगाम में हमला हुआ, तो आप उसके साक्ष्य मानने लगेंगे। कुछ पार्टियों का काम ये है, वो मांगने लगते हैं। तो आप जहां सेना के साथ, आप सेना के काम पे सवाल उठा रहे हैं। मैथिली ठाकुर जी की आप बात करेंगे तो उनका काम सांस्कृतिक जगत से है वो, जी। और कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्र में गाने को लेकर सारी चीजें उनकी चर्चाएं होती रहती। ऐसे किसी व्यक्ति को आप शारीरिक रूप से टॉर्चर करना, हाँ, उनके साइज तक जो महिलाएं पहनती ये चीजें हैं, कि उनके जैसे साइज तक चर्चा की गई। गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा था कि नारी सदैव सम्मान की अधिकारिणी होती। तो मैं कहता हूं कि आप राजनीतिक दल का विरोध करिए, आप उनकी विचारधारा का विरोध करिए। शरीर आप बनावट व्यक्ति, के किसी महिला पहनावे का पे आप चर्चा कर रहे हैं। तो आप बताइए कि अभी भी बदल गया है समय। उसी जंगल राज की बात कर रहे हैं हम। समय बदल गया है, स्थितियां बदली, माननीय कई चेहरे बदले मुख्यमंत्री के वहां पे, और नीतीश जी मुख्यमंत्री बन के आए, कुछ नारी का सम्मान बचा। उसके बाद आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नारी सम्मान एक अलग तरीके से देखा जाता है। नारी सम्मान के लिए केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन आप देखिए कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है, एक महिला को टिकट मिला है और उनके ऊपर कितने कटाक्ष किए जा रहे हैं। जी। तो आप इस चीज को समझिए कि वहां की और विचारधारा कैसी रही होगी, और इसके पहले क्या क्या घटनाक्रम हो जाते होंगे। ये तो आज सोशल मीडिया का जमाना, आप कुछ भी कहेंगे तो लोग जान जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, वो चीजें आपकी पहुंच जाएंगी, क्योंकि ये डिजिटल जमाना है। समझ गए कि मतलब कह सकते हैं कि मर्यादित ढंग से आप विरोध करिए। आपको और मैं कहना चाहता हूँ, ये खेसारी लाल जी थे जो कि छपरा से सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उनके बारे में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि खेसारी लाल जी, अब की सरकार अगर बदल नहीं दिए तो मेरा नाम बदल देना, पहला स्टेटमेंट उनका। दूसरा स्टेटमेंट उनका आता है कि अगर इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं माई का लाल जो मुझे चुनाव हरा दे। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा की लकीर को बदल दूंगा, चुनाव जीत कर जाऊंगा, और चुनाव हार जाते हैं लगभग 7,000 10,000 के अंतराल से। इसके बारे में क्या कहना, बहुत विशेष मुद्दा है। देखिए, हम आपको अभी मैंने आपसे बात की कि जैसे ये धर्म संस्कृति एक अलग चीज है, ठीक है। हम जिस परिवेश में है, जिस परिवार से है, जिस संस्कृति, जिस सनातन से, जिस धर्म से है, उसका अनुकरण करना हमारे लिए आवश्यक होता है। लेकिन इस देश में सर्वोपरि संविधान को रखा गया है कि संविधान के अंतर्गत सभी जाएंगे, सभी संविधान के दायरे में ही रहेंगे। तो मैंने पहले आपको कहा कि अगर संविधान ने कुछ आपको अधिकार दिए, आप उसका हनन मत करिए। मैं कहता हूं कि आप जिस विचारधारा के हैं, जिस धर्म संस्कृति को मानते हैं, आप उसको मानिए। हाँ, वो तो भाई भारतीय संविधान किसी दूसरे व्यक्ति को टारगेट मत करिए। संविधान का अनुच्छेद कहते हैं, किसी को टारगेट मत करिए। आप राम मंदिर के मुद्दे पर आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये तो है, किसी धर्म और मंदिर एक अलग चीज है। आप कहते हैं कि वहां पे हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, ठीक है, मैं भी आपकी बात मानता हूं कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन क्या ये जरूरी है कि राम मंदिर के स्थान पर ही हॉस्पिटल का निर्माण हो? हाँ, और एक चीज और मैंने देखा, आप कहीं कुछ भी करिए, मंदिर एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है, राजनीति अलग, और राजनीति अलग चीज है, और राजनीतिक रूप से लोगों की सेवा करना वो एक अलग चीज है। और जो आप हॉस्पिटल की बात करते हैं, आप ढूंढ लीजिए कोई स्पेस, बहुत जगह, हर ग्राम ले सभा, लीजिए। वार्ड स्तर पर। आपको ऐसी क्या चिढ़ है, आप ऐसी क्या चिढ़ है कि आप मंदिर को ही टारगेट कर रहे हैं? तो खेसारी लाल की जो बात आप कर रहे हैं, खेसारी लाल जी, मैं उनके अंदर सबसे पहली चीज है कि ये जैसे अहंकार, उन्होंने नहीं बोला, उनका अहंकार बोला, और उस अहंकार का प्रतिकार वहां की जनता ने कर दिया। एक चीज और मैंने देखा है, जैसे खेसारी लाल यादव जी, देखिए, एक नेता की पहचान होती है। कहीं आप बयान देने जा रहे हैं, बयानबाजी खुले मंच से कर रहे हैं, पहले वहां की स्थिति जानिए। वहां हिंदू पक्ष के लोग ज्यादा थे, मुस्लिम कम थे। आप मुस्लिम खुश करने के चक्कर में हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं से करवट बदल दिया। नहीं तो मैं जहां तक जानता हूं 7-8 हजार वोट कुछ नहीं है। आज ये कहीं ना कहीं कुर्सी संभाल ली होते छपरा के लिए। कहीं ना कहीं इनके लिए विष का रूप धारण किया, और विष रूप ऐसा धारण किया कि इनको कुर्सी से उठा के फेंक दिया गया। और जो बड़बोलापन था, ट्रोल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, इतना इनका मजा लिया जा रहा है, हम तो नहीं समझ रहे किसी को और मजा लिया जा रहा है। जी जी। देखिए, आपने कहा ना कि किसी धर्म को टारगेट मत करिए, सबका अलग अलग क्षेत्र, अलग विषय, सब लोग विश्वास करने वाले हैं, उस धर्म को मानने वाले हैं, उनके भावनाओं को आप आहत मत पहुंचाइए। मेरा जो विचार था। तो जो आप बात कर रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि खेसारी लाल जी के अंदर जो अहंकार की भावना थी, और उनका अहंकार उनको ले डूबा।
बस सिंपल सी यही बात है। मैंने कहा ना कि आप किसी चीज को एक ट्रैक पर, एक अपना जो आपका ट्रैक है, आप उस ट्रैक पे चलिए, आप अपनी विचारधारा रखिए, ठीक है, लेकिन आप सत्ता के पद को पाने के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि आप किसी जात, धर्म, वर्ग विशेष, जी जी उसके बाद आप महिला, सबको टारगेट कर लेंगे।